हेलो स्टूडेंट्स, एमपीएस मोटिवेटर्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं स्टैंडर्ड 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के साथ। सॉलिड्स, ठोस, वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है उसे सॉलिड कहा जाता है। इसमें हम सॉलिड के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डायगोनल इत्यादि से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले चाहेंगे कुछ फार्मूला हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बिना इस एक्सरसाइज को बनाना नामुमकिन है। तो उस फार्मूला पे चर्चा करते हैं। पहले हम फार्मूला समझ लेते हैं और जब फार्मूला हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सभी क्वेश्चन ईजी प्रतीत होगा और हम आसानी से सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हम कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में होंगे। इन सभी का इंट्रोडक्शन क्लास हम पहले भी ले चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देखिएगा। एक बार रिकॉल करते हैं और देखते हैं। क्यूबॉइड, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। 3D ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी सॉलिड्स है हम 3D ऑब्जेक्ट्स में उसको पढ़ते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें सरफेस एरिया 6 सरफेस एरिया है। जब केवल लेटरल सरफेस एरिया की बात हो तो साइड के जो है उसको हम ज्ञात करते हैं, और जब टोटल सरफेस एरिया की बात हो तो हम 6 सरफेस एरिया को ज्ञात करते हैं। यहाँ पे चूंकि लेंथ और ब्रेथ है तो इसमें एरिया हो जाएगा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी तरह इस सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक इसी प्रकार इस एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू हाइट। और चूंकि इसमें 6 सरफेसेज हैं तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका हो जाएगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, और टोटल का ट्वाइस। यानी अपोजिट सरफेसेज बराबर है, इसलिए तीनों सरफेस एरिया का मान निकाल देंगे और उसको जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ज्ञात हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। वही लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 इंटू एल प्लस बी इसका पेरीमीटर होगा ग्राउंड सरफेस का। सबसे जो नीचे सरफेस है उसका 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर हो जाएगा और उसमें हाइट से गुना कर देंगे तो हमारा इसका लेटरल सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गए, यानी चारों सरफेस का एरिया। इसे कर्व सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग, लेकिन क्यूब, क्यूबॉइड में अधिकतर लेटरल सरफेस एरिया का प्रयोग रहेगा और सिलेंडर हुआ, कोन हुआ, स्फीयर हुआ, उसमें कर्व सरफेस एरिया का प्रयोग किया जाएगा। टोटल सरफेस एरिया इसमें भी रहेंगे, टोटल सरफेस एरिया उसमें भी रहेंगे, जिसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का हमें मान निकालना होगा। 2l प्लस बी इंटू एच कैसे हुआ? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक जो क्लासरूम है एक क्यूब का एग्जाम्पल है। क्लासरूम क्यूब के आकार का भी हो सकता है, क्यूबॉइड के आकार का भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, इस दीवार को देखिए, सामने वाले दीवार को देखिए, पीछे वाले दीवार को देखिए, बगल वाले दीवार को देखिए। यहाँ पे लेंथ है और हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट इस दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा। वही यहाँ पे ब्रेथ इंटू हाइट इस दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा। और चूंकि अपोजिट दीवार जो है सेम है, अपोजिट सरफेसेज सेम होते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में, तो L इंटू एच 2 बार और B इंटू एच 2 बार, तो L इंटू एच और B इंटू एच 2 बार है तो दोनों लिखेंगे 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। इससे बेहतर है कि हम लिख देंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यानी कि याद करने का तरीका है कि ग्राउंड सरफेस का जो पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी और उसमें हाइट से गुना कर देंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर हम फार्मूला समझते हैं तो हमें फार्मूला हमेशा याद रहेगा, और बाद में यदि कभी भूल जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को याद करेंगे किस प्रकार हमने फार्मूला बनाया, तब जाकर फार्मूला को हम अच्छे तरीक़ा से याद रख पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। खुद से हम रिवीजन कर पाएंगे कि फार्मूला हम कैसे बनाते हैं और हम क्वेश्चन बना लेंगे। लेटरल सरफेस एरिया
और टोटल सरफेस एरिया देख लिए। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डायगोनल का मान निकालिए, यानी कि एक रूम दिया रहेगा, एक हॉल दिया रहेगा, उसमें सबसे लंबा बांस कैसे रखाएगा या फिर सबसे लंबा पाइप रखना है, कैसे निकालना है। तो उस स्थिति में हमें डायगोनल का फॉर्मूला चाहिए होगा। तो क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब दिया रहे तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसके डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी सबसे लंबे पाइप अगर रूम में रखना है तो कैसे रखेंगे, तो उस कॉर्नर से लेके ऊपर वाले कॉर्नर से लेके नीचे वाले कॉर्नर तक। जैसा कि हम जानते हैं क्यूबाइड में 8 वर्टिसेज होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो अपोजिट कॉर्नर, ऊपर वाले अपोजिट कॉर्नर से नीचे वाले अपोजिट कॉर्नर तक जो पाइप रखाएगा वह सबसे लंबा पाइप होगा। अब क्यूबाइड का अगर हम फार्मूला इस तरह देख लिए, लेटरल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का और डायगोनल का, तो इसी पर हम क्यूब का भी बना लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग लंबाई के होते हैं, लेकिन क्यूब में, घन में तीनों एक ही तरह के होते हैं। क्यूबाइड के एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, यह बुक हो गया, यह रूम हो गया, यह बॉक्स हो गया, ये सब क्यूबाइड के एग्जाम्पल हैं। वहीं क्यूब का एग्जाम्पल तो देख लीजिए, आइस क्यूब्स हो गए, डाइस हो गए, ये सभी क्यूब के एग्जाम्पल हैं। इस सॉलिड के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं क्यूबाइड और क्यूब किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, यह हो गया क्यूबाइड, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट। इसी तरह क्यूब में देखेंगे तो क्यूब में जितना लेंथ उतना ब्रेथ और उतना हाइट, बस इसी को हमें ध्यान में रखना है और इसको बना लेना है। क्यूबाइड में जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग था, क्यूब में तीनों सेम है। ठीक टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात हो तो जैसे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो हम बी के जगह पर और एच के जगह पर, तीनों के जगह पर एल रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 एल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 6 एल स्क्वायर। वही कर्व सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस की बात करें, यानी कि साइड वाले जो 4 है उसका बात करें, तो इस प्रकार भी देख सकते हैं। चूंकि हर सरफेस इसमें स्क्वायर का है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइड स्क्वायर यानी 4 एल स्क्वायर। और यहाँ पे क्यूबाइड के माध्यम से देखें तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और चूंकि यहाँ पे तीनों बी और एच भी एल के रूप में है तो 2 इंटू एल प्लस एल इंटू एल, यानी कि 2 इंटू 2l इंटू एल, यानी कि 4 एल स्क्वायर। अतः हम क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4 एल स्क्वायर प्राप्त करते हैं और टोटल सरफेस एरिया 6 एल स्क्वायर प्राप्त करते हैं। वहीं डायगोनल की बात करें तो जैसे इसमें है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक उसी तरह क्यूब में देखिए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूंकि तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एल ही होगा, चूंकि तीनों इक्वल होते हैं क्यूब में, घन में। तो यहां पर रूट अंडर 3 एल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एल स्क्वायर का एल और 3 का रूट 3 एल, जो साइड दिया रहेगा क्यूब में वही हो जाएगा √3 एल डायगोनल उसका। यानी क्यूबल रूम है या फिर बॉक्स है, उसमें सबसे लंबा पाइप निकालना हो तो √3 इंटू एल हम कर देंगे, सबसे लंबा पाइप का लेंथ निकल जाएगा। इस तरह हम देखें कि क्यूबाइड में फार्मूला के मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो भी फार्मूला मेरे द्वारा आपको बताया गया है उस फार्मूला को आप ध्यान रखें, रिकॉल करें, रिवीजन करें। उसके बाद जो भी क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे उसको देखें, और साथ ही इंट्रोडक्शन क्लास 3D ऑब्जेक्ट्स का जो भी इंट्रोडक्शन क्लास मैंने लिया था उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देखें। हमने क्यूबाइड का फार्मूला देखा, कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया, उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे वो फार्मूला और बढ़िया ढंग से हम समझ पाए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए या फिर कहीं भी कोई क्वेश्चन मिले तो हम उसको आसानी से बना सके। स्टैंडर्ड 8 से ही हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए, वॉल्यूम निकालिए या डायगोनल की लंबाई निकालिए। लेकिन स्टैंडर्ड 10 में क्या होगा कि 2 सॉलिड को आपस में मिला दिया जाएगा या फिर 2 अलग अलग प्रकार के सॉलिड को आपस में मिला दिया जाएगा। क्वेश्चन वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के रूप को बदल दिया जाएगा। तो उसी में से एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 3 क्यूब है
क्वेश्चन यहाँ सामने लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि 3 क्यूब है, जिसमें से प्रत्येक का वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस तीनों क्यूब से मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है, तीनों को जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। हमें निकालना है क्यूबॉइड यानी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। उसी सूत्र के प्रयोग से हम इसको बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हम एज निकालेंगे क्यूब का, कितना होगा, यानी कि एल क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 216 सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना है कि क्यूब का एज जो कि एल हो गया 6 सेंटीमीटर। क्यूब के लिए, एक घन के लिए 6 सेंटीमीटर साइड पता चल गया, और इसी क्यूब से हमें बनाना है एक क्यूबॉइड। 3 क्यूब है, जब तीनों क्यूब आपस में जुड़ेंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी 18 सेंटीमीटर। यानी क्यूबॉइड के लिए लेंथ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर। चूंकि क्यूब को जोड़ रहे हैं, 3 क्यूब को आपस में जोड़ रहे हैं, तो केवल लेंथ में परिवर्तन होगा, ब्रेथ और हाइट वही रह जाएगा। और चूंकि हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ज्ञात हो गया, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फार्मूला से हम इसे निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और उसके माध्यम से निकालेंगे तो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल बी यानी 18 इंटू 6 प्लस बी एच यानी 6 इंटू 6 प्लस एच एल यानी 6 इंटू 18, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 108 प्लस 36 प्लस 108, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 252 252, जो कि हो जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप बनाइए और उसको कमेंट कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 क्यूब को आपस में मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया है, उसमें से प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो नए क्यूबॉइड का जो नया सॉलिड बना है क्यूबॉइड के रूप में, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इसी के आधार पर बनाइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 5 सेकंड में इसका आंसर देखिए। पहले खुद प्रयास कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर देखें। चलिए इसे भी हम बनाकर दिखाते हैं आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है 27 सेंटीमीटर क्यूब, तो एज इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चूंकि 2 क्यूब आपस में मिला रहे हैं, तो नया वाला क्यूबॉइड का लेंथ हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ वही रह जाएगा 3 सेंटीमीटर और हाइट वही रह जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी 6 इंटू 3, बी एच 3 इंटू 3, एच एल यानी 3 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये टोटल सरफेस एरिया। 2 इंटू 18 प्लस 9 प्लस 18, यह हो जाएगा 2 इंटू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अपने आंसर से मिलान कर लीजिए। एक ही तरह के 2 क्वेश्चन देखे हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में 3 क्यूब को आपस में मिलाया गया है और दूसरे क्वेश्चन में 2 क्यूब को आपस में मिलाया गया है, और दोनों क्वेश्चन में हमें टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना था। इसमें आपको दूसरे प्रकार के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब पता है तो वॉल्यूम भी निकालना हो सकता है, तो वॉल्यूम भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं।
लेटरल सरफेस एरिया या CA से भी प्राप्त करना हो सकता है कर्व सरफेस एरिया। कोई भी चीज़ प्राप्त करना हो हम फार्मूला ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक प्रश्न और देखते हैं। यह क्वेश्चन है जिसमें हमें प्राप्त करना है लॉन्गेस्ट पोल का लेंथ। एक हॉल बनाया गया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसमें हमें लॉन्गेस्ट पोल का लेंथ प्राप्त करना है जो उस हॉल में हम रख सकते हैं। तो हमने आपको फार्मूला बताते समय बताया है कि किसी भी क्यूबॉइडल या क्यूबिकल रूम में या हॉल में या बॉक्स में सबसे बड़ा पाइप रखना हो, बैम्बू रखना हो, पोल रखना हो, इस टाइप की कुछ भी चीज़ रखना हो तो हम डायगोनली रख सकते हैं, जो कि ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर को मिलाती हुई रेखा होती है, यानी डायगोनल निकालना होता है। तो यहाँ लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ दिया गया है, तो हमें डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H², और इस प्रकार हम निकाल लेंगे। यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाइए, कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं आज जो भी क्वेश्चन हमने आपके सामने शेयर किया आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है, चैप्टर में है, उसको बनाइए। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके सभी डाउट को क्लियर करने का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सिलेंडर, कोन और स्फीयर के फार्मूला के साथ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। आप हमसे जुड़े रहें और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको बनाएं, कमेंट करें। साथ ही अन्य प्रकार के क्वेश्चन किसी दूसरे बुक से भी बनाएं। कोई समस्या हो तो हमें मैसेज करें, हमसे शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा उन ज़रूरतमंदों के पास शेयर करें जो अभी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।